हार्ट ऑफ द ओशन एपिसोड 139। सुकून की छांव और प्रशांत का खौफनाक इंतकाम। श्लोक का विला मोहब्बत और अतीत की दास्तां। श्लोक के विला में आकांक्षा जमीन पर बैठी थी और श्लोक बेड पर उसके लंबे रेशमी बालों में हल्के हाथों से तेल लगा रहा था। माहौल बहुत शांत और प्यार भरा था। आकांक्षा ने कुछ सोचते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, आपकी टीम में जितने भी मेंबर्स हैं, क्या वे सब अलग अलग जगह से आए हैं? क्या उनकी कोई फैमिली नहीं है? श्लोक मसाज करते हुए धीरे से बोला, ऐसा नहीं है आकांक्षा, कुछ के पास फैमिली है, पर वे उनसे छुपकर काम करते हैं ताकि वे एक्स्ट्रा मनी कमा सकें। पर जो लोग तुम यहां मेरे साथ देख रही हो, उनमें से ज्यादातर का इस दुनिया में कोई नहीं है। वे किसी न किसी तरह से पहले अंडरवर्ल्ड या किसी खतरनाक गैंग से जुड़े थे, या फिर वे ऐसे लोग थे जिन्हें बुरी तरह किडनैप करके ले जाया गया था, जैसे विपिन। आकांक्षा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। श्लोक ने अपनी बात जारी रखी, विपिन मुझे एक ऐसे गैंग के पास मिला था जिसे खत्म करने का ऑर्डर मुझे मिला था। वहां उसे कैद करके रखा गया था और उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता था। यह सुनते ही आकांक्षा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बहुत ज्यादा हैरान और दुखी थी। श्लोक ने उसके सिर को थपथपाया और कहा, मैंने उसे बचा लिया था और अब वो ठीक है। शुरू में वो बहुत डरा हुआ रहता था, पर धीरे धीरे उसने सच को एक्सेप्ट किया और मेरी मदद करना शुरू कर दी। पहले मैं उसे अपनी गैंग में नहीं लेना चाहता था, पर उसकी हिम्मत और काबिलियत देखकर मैंने उसे हां कर दी। आकांक्षा ने अपना सिर श्लोक के घुटनों पर टिका दिया और बेहद भावुक होकर बोली, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर हैंडसम के साथ इतना कुछ बुरा हुआ है। उसे विपिन के साथ बिताए वे पल याद आए। वो कितना हंसमुख और सबकी मदद करने वाला इंसान है। उसे विद्या और भक्ति के लिए भी बुरा लगा, क्योंकि वे दोनों भी ऐसी ही किसी त्रासदी से गुजरी थीं। उसे श्लोक पर बहुत गर्व महसूस हुआ। वो झटके से उठी और श्लोक के ऊपर कूद गई, जिससे वे दोनों बेड पर लुढ़क गए। आकांक्षा ऊपर थी। उसने श्लोक का चेहरा अपने हाथों में लिया और मुस्कुराते हुए उसे किस कर दिया। श्लोक हैरान था। उसके लंबे बाल उन दोनों के ऊपर एक चादर की तरह बिखरे थे। श्लोक ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे पलटकर अपने नीचे ले लिया। कुछ पल बाद जब आकांक्षा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो श्लोक पीछे हटा। उसने पूछा, ये किस लिए? आकांक्षा ने गहरी सांस लेकर कहा, बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ यू। श्लोक मुस्कुराया और उसकी नाक खींचते हुए बोला, तो सिर्फ इतना सा इनाम मिलेगा? श्लोक की आंखों में एक शैतानी चमक थी। उसने आकांक्षा के गले पर हल्के से बाइट करते हुए कहा, मैं इसे एक्शन में भी दिखा सकता हूं। मतलब समझते ही आकांक्षा डर गई और उसे दूर धकेल कर बोली, चंपी अभी बाकी है। श्लोक ने लाचारी में सिर हिलाया और वापस उसके बालों में तेल लगाने लगा। ब्रेकफास्ट और पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। अगली सुबह आकांक्षा जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर रही थी। श्लोक ने उसे देखा और कहा, आराम से खाओ। आकांक्षा ने घूर कर कहा, यह सब आपकी वजह से है। श्लोक ने नजरें चुराते हुए खाना जारी रखा। इसमें मेरी क्या गलती है? आकांक्षा ने सैंडविच का बड़ा बाइट लिया और तेजी से बोली, हाँ, वो तो मैं ही थी जिसे जल्दी उठने की इच्छा नहीं थी और अपने साथ वाले इंसान को जबरदस्ती पकड़कर सोने की इच्छा थी। इतना ही नहीं, उठने के बाद साथ में शावर लेने की जिद भी मेरी ही थी। आसपास नाश्ता कर रहे बाकी लोगों को एक साथ खांसी आ गई। नीना ने धीरे से कहा, क्या मैम को अपने बेडरूम सीक्रेट्स बेडरूम तक नहीं रखने चाहिए? वो ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन क्यों दिखा रही हैं? विद्या और भक्ति शांत थीं
उन्हें इन सब की आदत हो चुकी थी, लेकिन नीना, ग्रे और आलिया बुरी तरह शर्मिंदा थे। आलिया तो जलकर खाक हो रही थी। उसे लग रहा था कि आकांक्षा ये सब जानबूझकर उसे जलाने के लिए कह रही है। आकांक्षा उठी और अपना बैग लेकर बोली, मैं जा रही हूं, मेरा एग्जाम है। वो दौड़ते हुए बाहर निकली। श्लोक अपनी जगह से उठा और बोला, उसे मैं ले जाऊंगा। बाकी सब चुपचाप दूसरी गाड़ी में निकल गए। आकांक्षा कार के पास खड़ी थी, तभी एक ब्लैक बुगाटी आकर रुकी। श्लोक ने विंडो नीचे की और कहा, बैठो। आकांक्षा चुपचाप कार में बैठ गई। जंगल वाला घर, प्रशांत का खौफनाक रूप। इधर जंगल वाले घर में प्रशांत अपनी नजरों से आरुषि को घूर रहा था। हर बीतते पल के साथ उसके चेहरे पर गुस्सा और गहरा होता जा रहा था। उसने अपना फोन उठाया और शांत लेकिन बर्फीली आवाज में कहा, उन सबको मार दो। जंगल के एक कोने में वे गार्ड्स खड़े थे, जिन्होंने प्रशांत को यह खबर नहीं दी थी कि आरुषि घायल और बेहोश है। उन लोगों ने बेरहमी से पहले उनके पैर काट दिए और फिर उन्हें भूखे जंगली जानवरों के हवाले कर दिया। दूर जाते हुए उन्हें उन गार्ड्स की चीखें सुनाई दे रही थीं, जो प्रशांत ने फोन पर भी सुन ली थीं। प्रशांत ने फोन कट किया और वापस आरुषि के चेहरे को देखने लगा। उसकी ये शांति आने वाले किसी बहुत बड़े तूफान का संकेत थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन, सिर्फ 5 और सिर्फ हमारे YouTube चैनल ऑडियो ड्रामा पर।